बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ में आपको फिर वेलकम कहते हैं और आज हमारा इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, लैब नंबर 16 है। और इस लैब में या इस पार्ट में हमने अपना जो लास्ट सब्जेक्ट था, ये जो आर्टिकल था व्यूज़ वाला, उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करेंगे जो कि है सब क्वेरी का। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और उसको हमने यूज कैसे करना है। लेकिन हमेशा की तरह मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा मैं आपको इसे सेंसिटाइज करूं कि ये कॉन्सेप्ट कब ये हमें हेल्प कर सकता है और किस तरह से ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है इस लैब के अंदर और हमें कहा गया है कि आप इस टेबल को देखिएगा और उसके बाद इसके ऊपर हमें कोई एक व्यू क्रिएट करने का कहा गया है। लास्ट पार्ट में हमने व्यू क्रिएट करना सीखा था और उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैसे व्यू जो है उसकी स्टेटमेंट या सिंटैक्स लिखना है और कैसे हमने सिलेक्ट की जो क्वेरी लिखनी है जिसकी मदद से हम अपनी व्यू में यानी वो क्वेरी की मदद से डेटा एक या मल्टीपल टेबल से हम जॉइंट्स के थ्रू रिट्रीव कर सकेंगे। और ईच टाइम हमें जब वो डेटा चाहिए होगा तो हम वो क्वेरी जो है वो रन कर लेंगे या फिर व्यू जो है जिसको हमने स्टोर या सेव किया हुआ उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये तो हमें पता है, एक टेबल भी हमें गिवन है और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स भी गिवन है। जैसे कहा गया है प्रोडक्ट नेम लीजिए, सेल प्राइस लीजिए, स्टॉक क्वांटिटी लीजिए और उसके बाद एक कंडीशन हमें दी हुई है, वो ये है कि आप इन कॉलम्स को लीजिए, उन प्रोडक्ट्स का डेटा लीजिए जहां पे प्रोडक्ट्स की जो सेल प्राइस है वो ग्रेटर देन क्या है, एवरेज सेल प्राइस है। ये जो कंडीशन है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है यहाँ पे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करने का कहा गया हमें और हम यकीनन एक व्यू क्रिएट करेंगे। ये पहली बात तो यहाँ पे मैं समझ आ रही है और यकीनन उसके अंदर से ये जो 2-3 हमें कॉलम्स कहे गए हैं ये हम यहाँ से लिस्ट कर लेंगे या रिट्रीव कर लेंगे। अलबत्ता दूसरी जो बात है वो क्या है कि हमें प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन दी हुई है इस बेस के ऊपर। और ये कंडीशन ये है कि वो वाली प्रोडक्ट्स लाइए जिनकी सेल प्राइस क्या है, ग्रेटर देन दी एवरेज सेल प्राइस। ये वाले कॉलम में जो ये सेल प्राइस का कॉलम है इसकी जो एवरेज बनती है उससे ज्यादा होनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि क्या हमारे पास इन प्रोडक्ट्स की जो यहाँ पे गिवन है इस टेबल में, क्या इनकी एवरेज सेल प्राइस हमारे पास कहीं पड़ी हुई है या हमें गिवन है? इस स्टेटमेंट में तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? यकीनन यहाँ पे ये नजर आ रहा है या हमें ये महसूस हो रहा है कि हम पहले इन प्रोडक्ट्स की जो एवरेज सेल है वो निकालें, वो पहले कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब ये है कि पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि हर वो प्रोडक्ट हमारे व्यू के अंदर आए जिनकी सेल प्राइस एवरेज सेल प्राइस से ज्यादा है। अलबत्ता ये जो काम है कि पहले इन प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल प्राइस निकालें, तो यहाँ पे हमें सब क्वेरी जो है वो हमें हेल्प करेगी। ठीक है, सो हियर कम्स द पावर ऑफ द सब क्वेरी। अब थोड़ा सा क्विकली देखते हैं कि सब क्वेरी जो है वो क्या चीज है। सो अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। ठीक है, आपने जैसे नेस्टेड इफ की कंडीशन देखी होती है या फिर आप नेस्टेड लूप यूज करते हैं, एक फॉर का लूप है या व्हाइल का लूप है, उसके अंदर आप फिर एक और लूप यूज कर लेते हैं। बिल्कुल आप यही समझ लीजिए कि एक आपने क्वेरी जो मेन लिखी हुई है उस क्वेरी के अंदर आप कोई एक और क्वेरी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सब क्वेरी। जो अंदर वाली जो क्वेरी होगी वो हमारी क्या होगी, सब क्वेरी। अब ये जो सब क्वेरी है इसका यूज क्या है, अभी हमने देखा है कि ये हमें हेल्प करेगी। कोई चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कोई चीज हमें पहले फाइंड करनी पड़ती है ताकि उसका रिजल्ट जो है वो हम अपनी मेन क्वेरी में यूज कर सकें। यानी अभी हम कह रहे हैं हमें कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के व्यू क्रिएट करना है, ये तो हमारी मेन क्वेरी होगी, लेकिन हमें प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल प्राइस भी निकालनी है जो कि हमारे पास नहीं है और वो हम कह रहे हैं हमारी इनर या सब क्वेरी निकाल के देगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मेन क्वेरी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, सब क्वेरी या इनर क्वेरी के ऊपर। कि इनर क्वेरी पहले उन प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल प्राइस निकाल के हमें दे और उसके बाद फिर हमारी मेन जो क्वेरी है जिसके ऊपर हमने व्यू क्रिएट करना है या जिसकी मदद से हमने व्यू क्रिएट करना है वो हमें फिर व्यू क्रिएट करके दे जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि पहले इनसाइड या सब क्वेरी जो है वो रन होगी, वो इन प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल प्राइस निकालेगी
लेगी और वो निकाल के हमें कोई रिजल्ट देगी, तो फिर हमारी जो मेन क्वेरी है वो बार वाली वो रिजल्ट वो यूज करेगी और उसके बाद फिर हमारा जो व्यू है वो क्रिएट हो सकेगा। तो ये एक तरतीब है, इसको अपने ज़हन में रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक क्वेरी हमारी कोई एक मसला हल नहीं कर पा रही, जो हमारी रिक्वायरमेंट अगर मेन क्वेरी पूरी नहीं कर रही, तो वो हमारी सब क्वेरी जो है वो उसके साथ हेल्प कर रही है। तो यूं हम वो रिक्वायरमेंट या फिर वो अपना जो स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख भी रहे हैं। तो चलते हैं वापस कैनवस के ऊपर और अब दोबारा क्या करते हैं, अब हम अपना इसको सिंटैक्स को लिखना शुरू करते हैं कि SQL के अंदर इसको लिखेंगे कैसे सब क्वेरी को। सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि हमें व्यू क्रिएट करना है, तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या होगी, क्रिएट व्यू। और चूंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस नाम का व्यू क्रिएट कीजिए, तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिया है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप चाहें तो कोई और नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एज यूजुअल क्या लिखेंगे, एज और फॉलोड बाय आवर सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, और वो सेलेक्ट क्वेरी में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम वो हमने यहाँ पे ले लिया, सेल प्राइस वो हमने यहाँ पे ले ली, और स्टॉक की क्वालिटी है वो हमने यहाँ पे ले ली। ये 3 कॉलम ऊपर कहे गए थे, वो हमने तीनों कॉलम्स यहाँ रिट्रीव कर लिए फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का टेबल है, तो हमने यहाँ तक तो बात ठीक होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इस टेबल के अंदर से इस कॉलम पे जो एवरेज प्राइस हमने निकाली है उसके लिए सब क्वेरी हम अपनी लिखने लगे हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, वेयर, जहां पे सेल प्राइस यानी इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर हो। ये देखिए ग्रेटर का साइन है, और आगे अगर आप देखें तो हमने एक और पैरेंथेसिस शुरू कर ली है। तो अब हम अपनी क्वेरी लिखने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेलेक्ट करो, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एवरेज निकालो किसकी, सेल प्राइस वाले कॉलम की, किसके अंदर से, प्रोडक्ट के टेबल से। तो यू यहां से लेकर यहां तक कोई एक वैल्यू पहले कैलकुलेट की जाएगी और उस वैल्यू को फिर यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा, और उसके बाद वेयर की क्लॉज जो है वो हमारी उस रिजल्ट को जो कि सब क्वेरी में दिया है उसको यूज करके मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकेगी। राइट, अब मैंने इसको मैनुअल कैलकुलेट किया है, तो ये बनता है कुछ हमारा 38। अब आप ये समझ लीजिए जो सब क्वेरी ने रिजल्ट दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया इस कंडीशन के अंदर। अब ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल हो गई, यानी वो प्रोडक्ट्स के नेम, सेल प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी ये रिट्रीव कर दीजिए प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर से, जहां पे सेल प्राइस ग्रेटर देन 38 है। ठीक है, ये सेल प्राइस क्या है, हमारी एवरेज सेल प्राइस है। हमें यही कहा गया कि वो प्रोडक्ट्स लाइए जिनकी सेल प्राइस क्या, ग्रेटर हो, और वही हमने निकाल लिया किससे, एवरेज सेल प्राइस से, और वो हमने सब क्वेरी से निकाल लिया है। वो कितनी बनी है, 38। इसका मतलब ये है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स ये निकल जाएंगी और ये प्रोडक्ट्स निकल जाएंगी, ये भी निकल जाएंगी, और बाकी कुछ यहाँ चंद प्रोडक्ट्स ये जो रह जाएंगी जिनकी सेल प्राइस, एवरेज सेल प्राइस जो कि 38 है उससे ज्यादा है। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ये इसकी आउटपुट बनेगी कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स रह जाएंगी जिनकी सेल प्राइस एवरेज सेल प्राइस से ज्यादा है, और एवरेज सेल प्राइस अभी हमने निकाली है सब क्वेरी की मदद से, वो कितनी निकली है, 38। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था सब क्वेरी का, जो कि हमने व्यू की कंटिन्यूएशन के साथ यूज किया है, थोड़ा सा आपको फेमिलियर करने के लिए कि कहीं आपको सब क्वेरी यूज करनी पड़ती है, जो कि यूज करनी पड़ेगी आपको, तो उसको कैसे यूज करना है, और उससे भी पहले आप इस चीज की जरूरत महसूस करें कि आपको इसकी जरूरत क्या है या आपको कब उसकी जरूरत पेश आ सकती है। तो वो सिनेरियो आपने दोबारा देखने, एक दफा अच्छी तरह से उसको रीड करना है, और उसमें जो कंडीशन है वो एक्चुअली आपको बता रही होगी कि आपको कोई एक और क्वेरी चाहिए जो रिजल्ट रिटर्न करेगी हमारी मेन क्वेरी को, और उसके बाद फिर चाहे हम उस क्वेरी को वैसे रन कर रहे हो या फिर उसके ऊपर कोई एक व्यू भी क्रिएट कर रहे हो, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेट किया है, और इसके बाद सब क्वेरी को भी हमने यहाँ पे सीखा है। तो हमारा व्यू का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बेहतर हो गया है, और हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है सब क्वेरी का। तो यूं आज हमारा जो फिजिकल मॉडल था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, या हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो आपका पूरी इस सीरीज में हमारे साथ कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने कोशिश तो की है बाहर अपनी तालिब इल्म होने के नाते जितनी इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस मेरा है, जितनी चीज़ें मैं आपके लिए आसान कर सका हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी एक इंसानी काविश है, इसमें कहीं ना कहीं कमियां भी रह गई हैं, कुछ कजियाँ हैं, वो मेरी तालिब इल्म की हैं, इस आजिज़ की हैं। उम्मीद है कि आप उनसे दरगुजर फरमाएंगे, और कोई राय, कोई ऐसी तजावीज़, कोई आपकी जो आप देना चाहते हो, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर दें, ताकि एटलीस्ट आने वाली कुछ सीरीज़ जो हैं मैं उनको
इससे भी और अच्छा कर सकूँ, बेहतर कर सकूँ, और आप जैसे आने वाले बाकी स्टूडेंट्स की और मेरे अपने जूनियर्स हैं, उनके फेलोज हैं, उनकी हेल्प कर सकूँ एकेडमिक जर्नी में, ताकि वो एक्सेल करें, आगे बढ़ें और ग्रो करें और प्रोफेशनल फील्ड में वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और इंशाल्लाह बातमात तरीके से अपने इंटरव्यूज को फेस करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर सकें। आपका कोई भी सवाल हो, पूरी सीरीज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो डू नॉट हेजिटेट, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इंशाल्लाह आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूं। कीप प्रोग्रेसिंग एवरी सिंगल डे, कोई ना कोई नई चीज सीखें, नया कॉन्सेप्ट, नई फिलोसॉफी, कोई एक एटीट्यूड है, कोई नई टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखें। आने वाला दिन जो है वो पहले वाले दिन से कुछ ना कुछ जरूर बेहतर होना चाहिए, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अलावा चलें, इन फ्यूचर किसी और सब्जेक्ट में आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे। जाते जाते आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियां फरमाए और आपको इस बात की तौफीक दे कि आप ये आसानियां खल्क़ खुदा में बांट सके। इस आजिज़, इस तालिब इल्म को भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी और सीरीज़, किसी और सब्जेक्ट में आपसे ज़रूर बात होती है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।